वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 15 है ईला सचानी। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड इंफॉर्मेशन। आपको ये पिक्चर दी हुई है प्रणव एम बाल सुब्रमण्यम। आप देख रहे हो इनके हाथ नहीं है तो ये अपने पैरों से ही ड्राइंग करना सीख गए हैं। अब इसका से जो क्वेश्चन है वो ये है, डू यू थिंक प्रणव टास्क इज सिंपल। जो भी काम प्रणव कर रहे हैं, जो काम हम हाथों से कर रहे हैं वो पैरों से कर रहे हैं, क्या ये सिंपल टास्क है? नहीं भैया, बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लगी होगी। तो आंसर लिखेंगे नो, नहीं। प्रणव टास्क इज नॉट सिंपल। प्रणव का जो टास्क है, जो काम वो कर रहे हैं पैरों से, वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। बिकॉज विदाउट हैंड्स डूइंग थिंग्स लाइक ड्रॉइंग, सिंगिंग एटसेट्रा बिकम मोर चैलेंजिंग। क्योंकि हाथों के बजाय इस काम को अगर वो पैरों से कर रहे हैं तो ये काम मोर चैलेंजिंग और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील। अब देखो, प्रणव ने जीवन में हार नहीं मारी। उनके हाथ नहीं है तो उन्होंने पैरों से ही अपने सारे काम करना शुरू कर दिया। आर्ट आर्ट वो बर करते हैं, सिंगिंग वो करते हैं। तो हमें क्या फील होता है? ये फील होता है प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक्स अस फील इंस्पायर्ड। कहीं ना कहीं प्रणव की जो स्टोरी है हमको इंस्पायर करती है कि यार हमारे तो हाथ पैर आंख नाक भगवान की दया से सब सही चल रहे हैं, तो हमको तो और मेहनत करनी चाहिए। एंड मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्डर। और मुझे प्रणव की स्टोरी मोटिवेट करती है कि मैं जीवन में और ज्यादा हार्ड वर्क करूं। नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक वर इंपॉर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल। अब प्रणव अगर हार मान लेता तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो पूछ रहा क्या क्वालिटीज प्रणव के लिए जरूरी थी कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। नंबर 1 है हार्ड वर्क। उन्होंने हार्ड वर्क किया। क्रिएटिविटी दिखाई कि अगर मेरे हाथ नहीं है तो मैं पैरों से उस काम को करूंगा। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। उन्होंने अपने आप में भरोसा बनाए रखा कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। वॉट मैसेज डस प्रणव स्टोरी गिव अस। इस इनकी स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है? हमें यही मैसेज मिलता है कि यार लाइफ में हमें हार नहीं माननी चाहिए। जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रणव स्टोरी टीचेस अस दैट फिजिकल लिमिटेशंस डू नॉट डिफाइन अ पर्सन्स एबिलिटीज। इनकी स्टोरी ये सिखाती है, ये बताती है हमें फिजिकल लिमिटेशन मतलब कि अगर आप अपाहिज भी हैं, अगर आपका कोई हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, तो वो चीज भी आपको आपकी सफलता में रोक नहीं सकती अगर आपने ठान लिया है कि मैं इस लाइफ में कुछ ना कुछ करके रहूंगा। अब ये कह रहा है इस पिक्चर को देखो, एम्ब्रॉयडरी है, ये काठियावाड़ की एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई। ठीक है, इससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट द स्टेप्स यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी। इस एम्ब्रॉयडरी को क्रिएट करने के लिए आपके हिसाब से कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे? इसमें जो स्टेप लगेगा, स्केचिंग द डिजाइन ऑन फैब्रिक। भाई आपने देखा होगा जब टैटू आर्टिस्ट टैटू बनाता है, सबसे पहले उसका एक प्रिंट आउट लेके हाथ पे बना देता है, पैर पे, फिर उसी के ऊपर इंक कर देता है। तो सबसे पहले तो स्केच करेंगे, है ना, जैसे मोर बनाना है तो डायरेक्ट ये नहीं है, पहले उस पर पीकॉक बना लेंगे। चूज द अप्रोप्रिएट थ्रेड, फिर उसमें कौन से धागे भरने हैं, रेड व्हाइट ग्रीन। स्ट्रेचिंग द फैब्रिक इन अ फ्रेम, आपने देखा होगा किस तरह का फ्रेम होता है, उसके ऊपर उसको सेट किया जाता है। टाइंग ऑफ द थ्रेड्स, और फिर थ्रेड को टाई किया जाएगा, बांधा जाएगा। डिस्कस इफ दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट इंस्टेड ऑफ हैंड्स। चिल्ड्रन, अब ये कह रहा है क्या ये जो स्टेप्स हैं कढ़ाई करने वाले, एम्ब्रॉयडरी वाले, क्या ये हाथों की बजाय पैरों से किए जा सकते हैं? तो हम मना तो नहीं कर सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि ईला सचानी ने ये करके दिखाया है, दूसरे आर्टिस्ट ने भी ये करके दिखाया है। लेकिन हाँ, पैरों से उस काम को करना जो हाथों से होते हैं कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, थोड़ा मुश्किल है। डूइंग ऑल दीज स्टेप्स विद फीट इज वेरी चैलेंजिंग। इन सारे काम को पैरों से करना बड़ा चैलेंजिंग है, मुश्किल है। येट नॉट इम्पॉसिबल, हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है। What efforts would be needed if someone has to embroider with their feet?
अगर किसी को हाथ, देखो इस लेडी के हाथ काम नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो काम किससे कर रही है, पैरों से कर रही है, तो क्या एफर्ट लगेंगे, नंबर 1 ट्रेनिंग, दूसरा सेल्फ बिलीफ, नंबर 3 डेडिकेशन, नंबर 4 सेल्फ डिसिप्लिन। तो एफर्ट्स नीडेड वुड इंक्लूड, क्या एफर्ट्स लगेंगे, नंबर 1 ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि पहले दिन आपने पैर से लिखना स्टार्ट किया और कल आप लिखने भी लग जाओगे, नहीं, ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिस लगेगी, स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, मतलब ये एक स्लो प्रोसेस है लर्निंग का, एंड परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी पड़ेगी। फिर ये पूछ रहा है डू यू थिंक इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, यस, आंसर है पॉसिबल है, लोगों ने ऐसा करके दिखाया है, यस इट इज पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का सा है, इसमें यहाँ पे तो दे दिया है आपको मेन आइडिया, और यहाँ पे इसके 2 सपोर्टिंग डिटेल्स आपको लिखनी है। पहला इन्होंने करके दिखाया, जैसे इंट्रोडक्शन टू ईला सचानीज कलरफुल एम्ब्रॉयडरी। अब ईला सचानी का जो एम्ब्रॉयडरी करती हैं उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसके एग्जाम्पल क्या है, सपोर्टिंग एग्जाम्पल ऑफ एम्ब्रॉयडरी थिंग्स, उन्होंने जो चीजें बनाई उनके एग्जांपल्स दिखाए गए हैं, इलाज यूज ऑफ शाइनी निडल, और कैसे वो शाइनी निडल को यूज करती है। अब ये आपको फिल करने हैं, देखो सेकंड है अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट, तो ये है आइडिया, इसके सपोर्ट में क्या हुआ, ईला स्ट्रगल टू बैलेंस हर पैशन एंड ड्यूटीज, क्योंकि ईला ने सोच लिया था हार नहीं मानूंगी, तो थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रगल हुआ, हर फैमिली इंकरेज, और उसकी फैमिली ने उसको एनकरेज किया, उसको हौसला दिया कि तुम कर सकती हो, डेवलपिंग एम्ब्रॉयडरी स्टाइल, और धीरे धीरे उसने एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल करना सीख लिया, मेन आइडिया। तो डिफरेंट स्टेचेस एंड पैटर्न, मतलब अलग अलग पैटर्न के टांके लगाना, अलग अलग पैटर्न में, और ट्रेडिशनल मोटिव्स। अब है सेलिंग लोकली, उसने चीजों को, अपनी बनाई हुई चीजों को लोकल, अपने लोकल मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, किसमें, सेल इन लोकल मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। पॉपुलैरिटी थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, भाई आपको एक चीज अच्छी लगी, आपने दोस्त को बताया, उसने अगले दोस्त को बताया, उसने अगले दोस्त, तो ऐसे करके पॉपुलैरिटी होने लगी उसकी। एक्सपेंडेड मार्केट, अब जो है आसपास के सिटीज से उसके पास ऑर्डर आने लगे। यूज सोशल मीडिया टू अट्रैक्ट, अब उन्होंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी अपनी आर्ट को दिखाना शुरू कर दिया। रिकॉग्निशन एट स्टेट एग्जीबिशन, फिर एग्जीबिशन लगाई, बाहर से दूर दूर से लोग आए, डिस्प्ले एट द स्टेट लेवल एग्जीबिशन हुई और उसको अवार्ड भी मिला। ट्रेनिंग मोर वुमेन, और औरतों को ट्रेनिंग दी गई, जिससे अब ऑर्गेनाइज वर्कशॉप लगाए गए, मोर वुमेन गेन्ड स्किल्स, और ज्यादा औरतों को स्किल सीखने का, जब उनका काम बढ़ गया तो उनको पैसे भी आने लगे, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय, जब आदमी पैसा कमाने लगेगा तो दूसरों पर डिपेंड होना बंद हो जाएगा। चैलेंजेस कैन बी टर्न इनटू विक्ट्रीज, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो उसकी परेशानियां थी उसको वो विक्ट्रीज में उसने कन्वर्ट कर दिया। अब ये कह रहा है इसको पढ़ो और चूज द करेक्ट ऑप्शन। अनलाइक अदर चिल्ड्रन मीन्स ईला वॉज, ईला क्या थी, लोगों से डिफरेंट थी, अलग थी, क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे, डिफरेंट आ जाएगा। What could Ela have felt when she could not join others in the things they did? अब देखो दूसरे बच्चे यहाँ फूल तोड़ रहे हैं, यहाँ पे कलर्स कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो ईला को कैसा लगता होगा, उसको बड़ा बुरा यानी सैड लगता होगा, वो लेफ्ट आउट फील करती होगी, अकेलापन फील करती होगी कि जब वो बचपन में इस तरह की चीजें नहीं कर पाई। तो आंसर लिखेंगे ईला लाइकली फेल्ट सैड, ईला को बुरा लगता होगा, एंड लेफ्ट आउट अकेलापन फील होता होगा, व्हेन शी कुडंट जॉइन अदर्स, जब वो दूसरे बच्चों के साथ मिल नहीं पाती थी, इन एक्टिविटीज लाइक ड्राइंग नहीं कर पाती थी या फ्लावर नहीं तोड़ पा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ईला कुड नॉट ड्रॉ फिगर्स ऑन स्लेट, स्लेट पे वो फिगर नहीं ड्रॉ कर सकती थी, पेंटिंग नहीं बना सकती थी जब वो छोटी थी दूसरे बच्चों की तरह, क्योंकि उसके हाथों में थोड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो बिकॉज के बाद लिखेंगे शी कुड नॉट हर हैंड्स इन द यूजुअल वेज, जिस तरह से एक हेल्दी पर्सन, हेल्दी बच्चा अपने हाथों को यूज कर सकता है वो नहीं कर पा रही थी। What creative ways did Ela and her family use to overcome the challenges she faced? उसने और उसकी फैमिली ने कौन सा तरीका यूज किया? Instead of her hands, हाथों की बजाय उसने अपने पैरों का यूज कर दिया लिखने पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। Ela used her feet to write, draw and paint. ईला ने लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए और पेंट करने के लिए किसका यूज करना शुरू कर दिया? अपने पैरों का।
गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन अगर आपको हमारे इंग्लिश के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे हिंदी के वीडियोस भी देखिए, साइंस के भी देखिए, एसएसटी के भी देखिए। हाउ डिड न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प इला? अब वो किसी पे डिपेंड नहीं थी कुछ लिखवाने के लिए। द न्यू इंडिपेंडेंस गेव इला सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। जब उसने पैरों से लिखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसकी राइटिंग इंप्रूव होती गई, उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया और उसको एक फ्रीडम मिल गई। Why was the first state exhibition an important event in Ila's life? जब पहली बार उसकी एग्जीबिशन लगी, लोग आए, तो वो इम्पोर्टेंट क्यों था? इम्पोर्टेंट ये था कि अब तक तो उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो आसपास थी, छोटे मोटे मार्केट में थी, उसके शहर में थी, लेकिन अब दूसरे सिटीज में पूरे पूरे के पूरे स्टेट में उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो फैलने लगी। पूरा क्वेश्चन में से लिखेंगे, द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ईला बिकॉज इट शोकेस्ड हर टैलेंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसका टैलेंट दिखा रहा था, टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, पब्लिक को पहली बार। What does this sentence? Art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul. आर्ट में इतनी पावर है कि आपकी जो फिजिकल इनकैपेबिलिटी थी उससे भी आपको ऊंचा उठा देती है, जैसा कि ईला सचानी के केस में हुआ था, हाथ ना होते हुए भी वो इतनी पॉपुलर हो गई। दिस सेंटेंस टेल्स अस दैट आर्ट इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। इस सेंटेंस से ये पता चलता है कहीं ना कहीं आर्ट के थ्रू हम आपको अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट बीट्स फिजिकल लिमिटेशन, जिसके सामने फिजिकल लिमिटेशन मायने नहीं रखती। हाउ कैन वी बी हेल्पफुल एंड इनकरेजिंग लाइक इलास फैमिली एंड फ्रेंड्स व्हेन समवन फेसेस चैलेंज? अगर हम किसी को देखें, किसी का एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन बी हेल्पफुल बाय ऑफरिंग सपोर्ट। हम उनको अपनी हेल्प दे सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं, एंड एडमायरिंग देयर वर्क, और उनके काम की प्रशंसा कर सकते हैं हम कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाउ कैन इलाज स्टोरी हेल्प अदर्स टू ओवरकम चैलेंजेस इन देयर लाइफ? अब देखो, इला ने जब इला की स्टोरी दूसरी हैंडीकैप्ड विमेन ने सुनी होगी तो कहीं ना कहीं वो भी इंस्पायर हुए होंगे कि यार वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। इलाज स्टोरी शोज दैट विद डिटर्मिनेशन एंड सपोर्ट, उसकी स्टोरी ये दिखाती है कि अगर हम ठान लें और अगर हम उस पूरा सपोर्ट मिले ऐसे लोगों को, एनीवन कैन ओवरकम चैलेंजेस, कोई भी इन चैलेंजेस से उबर सकता है। लेट अस लर्न। अब ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको इनका सिनोनिम यानी पर्यायवाची से मिलाना है। टाइनी का मतलब होता है छोटा, इसको मिला देंगे स्मॉल से। नेक्स्ट है आपका वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है बहुत बढ़िया, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा फैंटास्टिक, नंबर 2। क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है चुप, यानी कि ये हो जाएगा साइलेंट, नंबर 3। टास्क, टास्क का मतलब होता है कोई काम, नंबर 4 हो जाएगा आपका वर्क। टफ, टफ यानी कि मुश्किल, मुश्किल मतलब डिफिकल्ट, ये हो जाएगा नंबर 5। तो इस तरह से आप मैच कर देंगे। अब ये कह रहा है अनस्क्रैम्बल दी एंटोनिम्स, जैसे इन्होंने पहला करके दिखाया है यहाँ पे डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब किसी चीज को दिखाना, इसका एंटोनिम ये दिया हुआ है उल्टा, इसको आपने HIDE, डिस्प्ले मतलब दिखाना, हाइड मतलब छिपाना, ठीक है। अब देखो टाइनी, टाइनी मीन्स होता है छोटा, अब इसका हमें बनाना है तो ह्यूज, HUGE, ह्यूज माने बड़ा, टाइनी मीन्स छोटा, ह्यूज माने बड़ा। वंडरफुल का मतलब बहुत अच्छा, इससे हम बनाएंगे टेरिबल मतलब बहुत खराब, TERRIBLE। क्वाइट, क्वाइट मतलब चुपचाप, इससे हम बनाएंगे नोइजी मतलब शोर, शोर वाला, NOISY, नोइजी। टास्क मतलब काम, पास टाइम मतलब खाली बैठना, PASTIME। टफ, टफ मतलब मुश्किल, इजी मतलब आसान, EASY, ठीक है। तो हम ये इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे ये मैंने आपके लिए कर दिया, पहले में ह्यूज, टेरिबल, फिर नॉइजी, फिर पास टाइम, फिर इजी।
अब है ये कह रहा है कि आपने काफी सारे वर्ड्स पढ़े, यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर मैनी। अब ये कह रहा है ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ये किसके लिए यूज होते हैं, अनमेंशनड क्वांटिटी के लिए या लार्ज क्वांटिटी के लिए, ये यूज होते हैं बड़ी क्वांटिटी के लिए। तो बस आंसर में आपको ये लिख देना है, दीज हाईलाइटेड वर्ड जैसे लॉट्स हो गया, मैनी हो गया, और ये सब दीज वर्ड्स इंडिकेट अ लार्ज क्वांटिटी, ये इंडिकेट करते हैं लार्ज क्वांटिटी को। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल भरो। काउंटेबल मतलब जैसे जो नंबर में गिना जा सके 1, 5, 10। अनकाउंटेबल जैसे दूध हो गया, है ना, लिक्विड चीजें हो गई जिनको हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ पे काउंटेबल भरना है। वी सॉ 5, यहाँ पे आप लिख दो 5 बसेस ऑन द रोड, हमने रोड पर 5 बस देखी। यहाँ अनकाउंटेड, हाउ मच मिल्क, तुमको कितना दूध और चाहिए, हाउ मच मिल्क डू यू वांट। इस अब जो थर्ड है इसमें भी हमें यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 1 सेकेंड, इसमें भी हमें भरना है अनकाउंटेबल। तो देयर इज मोर, यहाँ क्या भर देंगे आप, MORE, मोर मिल्क नीडेड। आई नीड, यहाँ पे काउंटेबल भरना है तो 4 भर दो, 5 भर दो, 6, आई नीड 6 एग्जाम्पल्स। आई हैव, अब देखो इसमें एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, तो आई हैव लेस एनर्जी लेफ्ट, ठीक है। शी पिक्ड 5 फ्लावर्स, तो एक हमने अनकाउंटेबल कर दिया, एक काउंटेबल। अब इसमें अनकाउंटेबल, आई एट लिटिल राइस, LITTLE, मैंने थोड़े से ही राइस खाए थे। अब ये कह रहा है कि इन्हीं वर्ड्स से, ये जो वर्ड्स आपने यूज किए हैं मच, मोर, मैनी, इन्हीं से सेंटेंसेस बनाइए। जैसे मैनी, वी सॉ मैनी बर्ड्स फ्लाइंग, हमने बहुत सारे बर्ड्स को उड़ते हुए देखा स्काई में। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ, अलमारी के ऊपर बहुत सारी बुक्स रखी हुई। मच, हाउ मच शुगर डू यू नीड, इस रेसिपी के लिए तुमको कितनी चीनी की जरूरत है। देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, ज्यादा टाइम नहीं बचा है प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। सम, आई नीड सम हेल्प, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए अपने होमवर्क में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं लिटिल और सम। आई हैव लिटिल पेशेंस फॉर रूडनेस, रूडनेस में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा पेशेंस लेवल नहीं है। शी हैज सम एक्सपीरियंस इन टीचिंग, सम, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है जो एम्ब्रॉयडरी है वो कौन सी फॉर्म है, ओल्ड फॉर्म है। इसमें किस तरह के कलर्स यूज होते हैं, ब्राइट कलर्स। स्टिचेस कैसे लगते हैं, चेन स्टिचेस। और इसको कहां पे देखा जाता है, बच्चों की कैप्स के ऊपर। और थिंग्स यूज, इसमें किस तरह की चीजें यूज होते हैं, छोटे छोटे मिरर्स यूज होते हैं। डिजाइन कौन सा होता है, स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल वाले डिजाइन होते हैं। सो आई होप चिल्ड्रन ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।